अरे बेटा, मुझे रोक मत, मुझे जाने दे। तेरी माँ को बचाने के लिए जाना जरूरी है। बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम कैसे रहेंगे? बाबा मत जाओ। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? जाने दे मुझे, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना, तू परेशान मत हो, तुझे कुछ भी नहीं होगा। नहीं बाबा, मत जाओ बाबा, बारिश है, पानी भी कह रहा है। अरे नहीं नहीं, जाने दे मुझे। बाबा, बाबा आओ बाहर। बाबा, बाबा, बाबा निकलो। अम्मा, तुम भी निकलो। अरे रे रे रे, किसकी आवाज आ रही है नदी के किनारे से? चलूं तो जरा देखूं तो कौन है। अरे कलमुहे, यहाँ क्या कर रहा है? मेरे बाबा और अम्मा नदी में अंदर चले गए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। अरे रे रे, इस आंधी तूफान में अब वो बाहर नहीं आने वाले। वो तो न जाने कहाँ चले गए होंगे। तू घर चल। नहीं नहीं, मैं अपने बाबा और अम्मा को लेकर जाऊंगा। अरे वो अब नहीं आने वाले, चल यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा सुन, अभी चल, बाद में मैं उन्हें बुलाकर ले आऊंगी। बुलाकर लाओगी ना? हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी, चल मेरे साथ। आप मुझे अपने घर क्यों ले आई? मुझे अपना घर जाना है, वहाँ मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। अरे रे रे, चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें अपने घर में रखने वाली हूँ? बस बारिश छूट जाए तो चले जाना। नहीं नहीं, अम्मा ने कहा था छोटे का ध्यान रखना है। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ आए तो अम्मा को मेरे घर भेज देना। अच्छा अच्छा, ये ले, छाता तो लेता जा। भैया, आ गए तुम? मेरे लिए मछली लेकर आए हो ना? अरे सब तो तेरे मछली की ही वजह से हुआ। क्या कह रहे हो भैया? मुझे मछली खानी है, मछली और भात। तेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं अम्मा और बाबा आएंगे कि नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? मुझे तो भूख लगी है भैया, मुझे खाना चाहिए। अच्छा ठहर जा, तू, मैं देखता हूँ घर में क्या है, उससे मैं तेरे लिए खाना बना देता हूँ। मैं चावल बना देता हूँ, मुझे चावल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने अम्मा को चावल बनाते देखा था। लगता है ये चावल बन गया, मैं इसे उतार देता हूँ। मछली कहाँ है? ये तो सिर्फ बात है, मुझे मछली भी चाहिए। अरे छोटे, खा ले, अभी बाबा आएंगे तो लेते आएंगे। ठीक है, तो फिर मैं बाबा के आने के बाद ही खाऊंगा, अभी नहीं खाने वाला। काकी घर में हो क्या? अरे जग्गू, तू आया है? क्या बात है? काकी देखो ना, बाबा और अम्मा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मतलब? अम्मा और बाबा बैठे हुए थे। बाबा, आज मुझे मछली भात खानी है। अरे बेटा, आज बारिश तूफान बहुत है, आज बाजार नहीं लगने वाला है, इसलिए आज मछली नहीं मिलेगी। नहीं
मुझे खाना है, खाना है, खाना है। अरे ऐसा करो ना, नदी से ले आओगे क्या मछली पकड़ के? अरे क्या बात कर रही हो बिजली, हवा तूफान बारिश देख रही हो ना, ऐसे में नाव लेकर जाना बहुत खतरे से खाली नहीं होगा। अच्छा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे को खाने की जिद है तो ले आते हैं ना, वो भी खा लेगा। देखो अब तुम ये कह रही हो लेकिन बाबा मुझे खाना है। अच्छा ठीक है, चलो फिर। बाबा मैं भी जाऊँ? नहीं नहीं, तू यहाँ छोटे के साथ रह, हम जल्दी से एक बड़ी मछली पकड़ के चले आएंगे। कौन सा हमें हांडी भरना है, बस एक दो मछलियाँ पकड़ेंगे और आ जाएंगे घर। ठीक है बाबा। बिजली, तुम किनारे पे ही रहोगी क्या? नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी, आप परेशान मत हो। चलो अब तो काम हो गया हमारा, चलो नाव किनारे पे लगाता हूँ। हाँ जल्दी ही मछलियाँ पकड़ में आ गई, ज़्यादा अच्छा हुआ, इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हाँ वही तो। लाओ मछलियों की टोकरी मुझे दो और फिर तुम उतरो। अरे अरे ये क्या है? अरे अरे, ये तो मगरमच्छ है। ठहरो ठहरो, मैं डंडा लाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे जाना होगा, बड़ा देर कर दिया बाबा और अम्मा ने। मैं आता हूँ जल्दी से देख के। अरे जग्गू तू क्यों आ गया? तू जा, तू यहाँ से जा, अब मैं नहीं बचूंगी। तू अपने बाबा को लेकर घर चले जाना। अम्मा अम्मा ये क्या हुआ? अरे बिजली, बिजली कहाँ गई? अम्मा को तो मगरमच्छ पानी में ले गया। मैं आता हूँ, मैं बचाऊंगा उसे। बाबा तुम भी मत जाओ, अम्मा पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तुम मत जाओ बाबा। अरे नहीं, जाना होगा, तू छोटे का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ बचाकर। फिर ना तो बाबा आए और ना ही अम्मा। अरे रे, उस बारिश के पानी में जाना ही नहीं चाहिए था। नदी तो वैसे ही खौफनाक हो रखी है। नदी में अब अजीब अजीब तरह के जीव जंतु आ गए हैं, शिकारी जानवर आ गए हैं। तेरे बाबा और तेरी अम्मा तो अब नहीं आने वाली है। जग्गू तुझे ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा और तुझे खाना बनाना सीखना होगा। मैंने आज चावल बनाया है, लेकिन बार बार छोटा जिद कर रहा है कि उसे मछली चाहिए। अरे मेरे घर मछली बनी हुई है, मैं तुम्हें देती हूँ और मैं तुम्हें सिखा भी दूंगी, जिससे तुम मछली बना पाओगे। ठीक है काकी। ये ले खा ले। भैया ये तो बड़ा अच्छा है खाने में। बाबा और अम्मा कब आएंगे? देख तेरी जिद की वजह से क्या हुआ है, तुझे तो अभी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जिद मत किया कर।
किसी चीज का जिद अच्छा नहीं होता है। तू अगर मछली की जिद ना करता तो बाबा और अम्मा बारिश में बाहर न जाते और आज बाबा और अम्मा हमारे साथ होते। क्या कह रहे हो भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तू बस खा ले इसे। अरे ये तो मछली की गंध है। कौन खा रहा है यहाँ मछली? अरे ये तो कौवा का बच्चा है, छोटा सा कौवा का बच्चा। अच्छा, इसकी मछली मैं खा जाऊंगा और इसे भी खा जाऊंगी। अरे छोटे, क्या हुआ? अरे छोटे, अरे इसे तो बुखार आ गया है। छोटे, मैं आता हूँ बैद जी को बुलाकर। अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, वो तो बीमार हो गया और वो घर से बाहर चला गया। अब मैं आराम से खाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बनाया है, मजेदार बनाया है। हाँ, खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट है। अरे क्या हो गया इस बच्चे को? ये ले जग्गू, अपने भाई को रोज एक एक ठेपी पिला देना है, ठीक है ना? हाँ बैद जी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, बाद में पैसे दे देना जब पैसे हो। भैया मुझे मछली भात ही खाना है, कल भी। अच्छा ठीक है, तुझे कल भी मिल जाएगा, परेशान मत हो। मछली के लिए तो पैसे चाहिए, रोज रोज काकी मुफ्त में मछली नहीं देगी। अम्मा एक घड़े में पैसे रखती थी, देखूं तो वहाँ पैसे हैं क्या? मंगरू काका, मुझे ये बड़ी वाली मछली चाहिए। अरे जग्गू, इतनी बड़ी मछली, इसका तो बहुत दाम होगा बेटा, तुम क्या खरीद पाओगे? हाँ हाँ, मैं खरीद लूँगा, आप मुझे बस दे दो। ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे लगता है आज तो इसके घर में ही मछली बन रही है। अरे वाह वाह, आज तो खाने को मिलेगा खूब। अच्छा बच्चों, तुम लोग खा लेना, मैंने मछली बना दिया है। जग्गू, तुम सीख गए ना? हाँ मैं सीख गया, लेकिन एक बार और आपको सिखाना होगा, अभी मुझे अच्छे से नहीं आया है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं अगली बार भी बना दूंगी, लेकिन तू जल्दी जल्दी सीख ले घर के सारे काम और सारी चीजें। अब तो तुझे ही करना होगा ये सब कुछ। हाँ मैं सीख लूँगा।
अरे तुम लोग छोटे छोटे कौवे के बच्चों, तुम मछली खाकर क्या करोगे? ये मछली तो मुझे खानी है, मुझे दे दो इसे। नहीं नहीं, ये मेरा भाई खाएगा, मैंने उसके लिए बनाया है। अरे अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, पहले तुम दोनों को ही खा लेती हूँ, उसके बाद मछली खाऊंगी, मजा आ जाएगा, है ना? दे मुझे खाने दे, वरना तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे अरे, ये क्या? कौन है तू? यहाँ कहाँ से आ गई है? हाँ, भागती है या फिर दो चार डंडे लगाऊं? मालिक, मुझे बोलो, ऐसी ऐसी भूतनियों को मैं तो चबा चबा कर खाता हूँ। देख रहा है, देख, ये कहाँ से आई है, पता नहीं किस जंगल से। अरे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अरे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? हाँ, मैं इस गांव का सेठ हूँ, सेठ, एक नंबर का काइया कंजूस सेठ। अरे पहली बार देखा कोई मुझसे डर नहीं रहा है। चील, जरा दिखा इसे अपने दांत, तो फिर इसे समझ में आएगा। मालिक, अरे ये भूतनी यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे तुम कहाँ से आ गए? तुम मुझे जाने दो। अरे कैसे जाने दूँ? हाँ, घर के कितने सारे काम पड़े हैं, कब ये भाग गई मेरे बोतल से निकल के। अरे अरे मुझे घर के काम नहीं करने हैं, बचा लो कोई मुझे। इस तांत्रिक ने मुझे अपने बस में कर लिया है और मुझसे घर के सारे काम करवाता है, कोई तो बचा लो। ये ले, हम तो सोच रहे थे ये कोई भूतनी होगी, ये तो नौकरानी निकली। चलो चलो। हमने तुम्हारे पिता के बारे में सुना और तुम्हारी अम्मा के बारे में भी। आज के बाद अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें कहना, हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। और बच्चों, ये गिन्नी कबूतरनी है, ये तुम्हारे लिए खाना बना देगी जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। नहीं नहीं, इन्हें बस ये कहिए कि मुझे खाना बनाना सिखा दे, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तुम्हें जो इच्छा लगे वैसा ही ये कर देगी, तुम लोगों का ध्यान रखेगी जब तक तुम लोग बड़े नहीं हो जाते। ये तो बहुत अच्छी बात है। गिन्नी अम्मा, अरे भूख लगी है, खाना दो। दे रही हूँ, घोड़े की तरह हो गए हो, अब खुद से अपना काम किया करो। अरे अम्मा, मैंने तो उस वक्त भी कहा था, तुम ही तो हम लोगों के जीवन में आ गई। अब आ गई हो तो यहीं रहो, कहाँ जाओगी? वैसे भी तुम्हारा तो कोई नहीं है। देखो, छोटे भी आ गया। अरे गिन्नी अम्मा, भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। अरे मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम दोनों कभी बड़े ही नहीं होगे। गिन्नी दोनों को खाना देती है। अब दोनों बहुत खुश थे। उफ, अरे बाप रे, दो मुस्टंडे बेटे हैं लेकिन किसी काम के नहीं। अब मुझे ही ये कुदाल चलाना पड़ रहा है, खेती करनी पड़ रही है और जल्दी जल्दी करूं वरना बारिश का माहौल बन रहा है।
रे रे, क्या हुआ? किस लिए इतनी मारा मारी कर रहे हो? आओ बैठो पेड़ के नीचे, खाना खाते हैं। अरे आ गई एक और शैतानों की अम्मा। आ रहा हूँ, वहीं बैठो पेड़ के नीचे, आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ पता है खाना लेकर आई हो। बताओ क्या बनाया है बहुओं ने? अब मुझे क्या पता, निकाल रही हूँ, खा लेना और तुझे भी पता चल जाएगा। निकालो। देखो बड़ी गुणवंती लेकर आई हो। दोनों की दोनों बहुएं हैं एक नंबर की बेकार। अरे खाना खा लो, क्यों दिमाग लगा रहे हो? बहुत जला कटा सुना रहे हो। चलो। अरे क्या किस्मत है, दो दो मुस्टंडे बेटे हैं, घर में बैठे आराम फरमा रहे हैं और ये तो मेरे सर पर नाच रही है। पत्नी है मेरी, लेकिन न जाने किस काम की। अरे रे रे, इतनी धूप में परेशान होकर मैं खाना लेकर आई हूँ और मुझे ही सुना रहे हो। क्या खराबी है इस खाने में? अरे तुम कभी भी अपनी बहुओं के हाथ का खाना तो खाती नहीं हो। उनके हाथों का खाना मुझे ही खिलाती हो। ऐसा क्यों? तुम कभी उनके हाथों का खाना क्यों नहीं खाती? अगर वो इतना ही अच्छा बनाती है तो तुम्हें भी तो खाना चाहिए ना। अरे रे रे, मैं अलग तरह का खाना खाती हूँ। अरे साफ साफ कहो ना कि तुम्हारे ये क्यों नहीं कहती हो? तुम्हारी कुछ चलती नहीं है और इसीलिए खुद से बनाती हो अपना खाना। अरे अब रो क्यों रही हो? अब मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम चीखती चिल्लाती अच्छी लगती हो, गाली वाली देती हुई ही अच्छी लगती हो। रोना धोना बंद करो, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचा है? हाँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? हाँ, मेरे ही बेटे हैं, मेरी ही बहुएं हैं, उनसे लड़ती रहूँ दिन रात, यही अच्छा लगेगा क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? तुम सोचो, आज हम हैं कल नहीं है। हमारी छोड़ो, तुम मेरा खाना बना दोगी और मैं खा लूँगा, लेकिन बाद में इनका क्या होगा? ये लोग तो कुछ कहते ही नहीं है, अपनी बीवियों की सिर्फ सुनते रहते हैं। अब देखो आलू की बुआई करनी है, बताओ मैं अकेले बुआई कर पाऊँगा क्या? अरे रे, तुम खाओ ना, मैं जो बाकी बची हुई है वो बुआई करके आती हूँ। ये नहीं समझेगी और जब समझेगी ना तब बहुत देर हो चुकी होगी। क्या करूं? खा लेता हूं। बेटों को जब पसंद आ रहा है तो मुझे भी धीरे धीरे पसंद आने लगेगा। जिंदा रहने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। अरे कोई घर में है या फिर सारे मर गए? निकलो बाहर। अरे बाबा क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे बाबा आ जाओ ना अंदर। हाँ चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर आकर क्या हम बारिश बंद करा देंगे? हाँ मुझे तो ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ तौलिया वोलिया दे दो, पोंछ लूंगा, वरना घर गंदा हो जाएगा। अरे कहाँ हो? दे दो इन्हें तौलिया वोलिया। ये लीजिए बाबा, जल्दी से पोंछ पाछ कर आइएगा, घर गंदा मत कीजिएगा। मुझे वैसे ही बहुत सारा काम है, मैं बार बार घर की सफाई नहीं कर सकती। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने पहले ही तौलिया मांगा है। लो तुम भी पोंछ लो। मीनू भी अपना शरीर पोंछ लेती है। ये लो चाय पी लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम बारिश में कुछ ज्यादा ही भीग गए हो। अरे मेरी छोड़ो, तुम जाकर पी लो। मैं अपने लिए भी लाई हूँ। अच्छा ठीक है, रखो पी लूंगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा चाय पियो तो अच्छी लगेगी। अरे बहू, तुम लोग
लोग सिर्फ सब्जियां काट दो और सामान इकट्ठा कर दो। खाना मैं ही बनाऊंगी और तुम लोगों को भी खिलाऊंगी। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ माँ जी, वैसे भी मैं तो बहुत थक गई थी। बराबर मुझसे काम होता नहीं है और रोज रोज कितना काम करूँ। ये छोटी तो कोई मदद करती ही नहीं है। अरे रे रे, मुझे मत समझाओ, मैं समझ चुकी हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं बनाऊंगी। तुम लोग जाओ निश्चिंत होकर, जो छोटी मोटी सब्जियाँ काटने का काम है, बर्तन धोने का काम है, वो सारा करो। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। सुन रहे हो? उठो, चलो खाना खा लोगे। आज मैंने तुम्हारे मनपसंद की सब्जी बनाई है। एकदम मनपसंद का खाना है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे मुझे बुखार बुखार जैसा लग रहा है, पूरा बदन तप रहा है और दर्द भी हो रहा है। मुझे नहीं लगता है मैं जा पाऊंगा खाना खाने। तुम लोग खाना खा लो, मुझे सोने दो। ये क्या कह रहे हो? तबीयत खराब है तो वैद्य जी को बुला लेते हैं ना, सोने से तो काम नहीं चलेगा। अरे बुला लो जिसे बुलाना है, पर मुझे सोने दो। अरे चंटू बंटू, बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। सुन ना, ऐसा कर कि तू जा और वैद्य जी के पास जाकर जरा वैद्य जी के पास जाओ और वैद्य जी को बुला कर ले आओ। माँ मेरे पास समय नहीं है। माँ मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। और फिर दोनों वहीं बैठे रहते हैं, खाना खाने लगते हैं। अरे रे रे, मुझे ही जाना होगा और कोई उपाय भी नहीं है। बैजी, ओ बैजी, घर में हो? अरे मीनू मौसी, क्या बात है? इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? अरे रे बैद जी, आपके पास कोई क्यों आता है? बिना काम के थोड़ी आता है। हाँ वो तो है। कौन बीमार है? पता नहीं, मंटू जी को कुछ हुआ है। अच्छा चलता हूँ। अरे ये अभी 10-15 दिन कोई काम नहीं कर पाएगा। अरे ऐसा मत बोलो वैद, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर 10-15 दिन में आलू की फसलें तैयार हो जाएंगी। उन्हें कौन लाएगा? मेरी मेहनत बर्बाद करोगे क्या? अरे तेरे ये मुस्टंडे जैसे बेटे हैं, ये कब काम आएंगे? ये लेकर आएंगे। अरे क्या बात कह दी तूने। अगर ऐसा हो जाए तब तो मैं कहूँगा कि रात में दिन हो गया है। क्यों बच्चों, चंटू वंटू तुम नहीं लाओगे क्या? अरे बहन जी, ये सारे काम हमसे नहीं होते हैं। हाँ बहन जी, इन सब कामों के लिए हम थोड़ी बने हैं। अच्छा चलो ठीक है। अरे कहाँ हो मंटू काका, घर में हो क्या? अरे रे रे, टीकू से क्या बात है? कोई बात है तो बता। अरे मौसी, मुझौसी, बात ही बात है और क्या। मेरे पैसे ले रखे हैं तुम्हारे पति ने, अब वापस तो करने आएगा नहीं तो मुझे ही आना पड़ेगा। 4-5 दिन हो गए, अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है। अब कहीं भाग तो नहीं गया है ना? अरे रे रे, तू तो कमीना है ही, शकल भी गंदी है तेरी। बातें तो अच्छी किया कर। हाँ क्यों भागेंगे? हम यहाँ पुश्तैनी रखवा रहने वाले हैं, हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। मंटू जी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, अब जैसे ही ठीक हो जाएंगे वो आपकी मदद कर देंगे। अरे वाह, ये तो हमें ही सुना रही है। सुनो मीनू रानी, एक बात ध्यान से सुनो, अपने वो दोनों नालायक बेटों को भी बुला लो, हो सके तो बहुओं को भी बुला लो। अरे रे रे, कहाँ हो तुम लोग? सब आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं सेठ जी। सुनो नालायकों,
और सुनो नालायकों की बीवियों, ये दोनों जो यहाँ घर में खटिया तोड़कर आराम से खाते हैं ना, ये सब कुछ बंद होने वाला है कल के कल। सुनो, तुम लोगों को मैं बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, सड़क पे, जमीन और इस घर पर घुसने न दूंगा अगर मेरे पैसे न आए तो। बात समझ में आई? मालिक बोलो तो एक को उठा लूं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी समझाने दे, शायद बातों से समझ जाए। अगर बातों से समझ जाएंगे तो फिर लातों की जरूरत ही ना होगी। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? अरे वही कहा है बिटवा जो तूने सुना है। तेरे बाबा ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं और बिना पैसा लिए मैं जाने वाला नहीं हूँ, याद रखियो। अरे सुनो, बताओ कल कहाँ पर तुम लोगों को निकाल कर फेंकूं? अरे दीदी, सेठ जी ऐसा मत करो, ऐसे तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बारिश होने वाली है और बारिश के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, हमें इससे क्या? हमने तुम्हारा क्या कोई ठेका ले रखा है? ये दो मुस्टंडे जब काम नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना? नहीं नहीं, सुनिए सेठ जी, हमें कुछ टाइम दीजिए, कम से कम 15 दिन दीजिए। 15 दिन में हम कुछ न कुछ पैसे लौटा देंगे आपको। चंटू कहता है। अच्छा 15 दिन, चलो 15 दिन दिया, देखूं तू पैसे कैसे लौटाता है। सुनो जी, जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो, हम तुम्हारे बाबा के घर जाने वाले हैं। क्यों? मेरे बाबा के घर क्यों जाने वाले हो? अरे अब यहाँ खाने पीने की चीजें खत्म हो रही है। तुम्हारे बाबा तो अच्छा खासा कमाते हैं, वहाँ पर बैठकर खाएंगे और क्या। सुनो सुनो, वहाँ यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने कोई ठेका ले रखा है क्या? तुम्हें ब्याह में इतना सारा दहेज दिया था। हाँ, अब क्या वहाँ बैठकर उनके छाती पे मूंग डलोगे? जाने की जरूरत नहीं है, जाकर खेतों में काम करो। क्या गलत कह रहे थे? सही तो कह रहे थे। तुम लोग दिन भर निठल्लों की तरह घर में पड़े रहते हो। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे क्या बात है, आज तुम सुना रही हो? पहले तो कभी तुम लोग ऐसा नहीं कहती थी। पहले हमें आसानी से सब कुछ मिल जाता था, अब बात आ गई है सड़क पर आने की, तो अब हमें तो मोलना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं। चंटू भैया, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ये दोनों औरतें तो गजब करने लगी है। हाँ भाई सुनो, बाबा ने फसल तैयार रखी है, वहाँ आलू है, उन आलुओं को उखाड़ लेते हैं। उखाड़ कर बाजार में बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। टीकू सेठ को कुछ पैसे दे देंगे और फिर देखा जाएगा। चल ऐसा ही करते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ भैया, कह तो ठीक रहे हो, लेकिन सुनो, इन बहुओं को भी सबक सिखाना होगा। ये इतने दिनों तक आराम से बैठ कर रोटियां तोड़ती ही रही है, अब इन्हें भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। जाओ भाई, मंडी जाओ, देखते हैं क्या भाव मिलता है। बाबा, ओ बाबा, देखो तुम्हारी जो फसल थी ना आलू की, उसे हमने बेच डाला है और ये 10,000 रुपए आए हैं। अच्छा खासा मुनाफा आया है ना बाबा, इसमें से कितना टीकू सेठ को दे दे? अरे वाह, तुम लोग तो सचमुच सुधर गए हो। इसमें से 2,000 टीकू को दे दे, बाकी 4,000 बीज के लिए रख दे और 4,000 में घर का राशन लिया। अच्छा बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। अब हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बाबा, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ।
ये लो सेठ जी आपके पैसे। अरे ये तो 2000 है, अब बाकी के पैसे कौन देगा? अब बाकी के भी पैसे हम लोग दे देंगे, आप परेशान मत हो। अब हमें समझ में आ गया है पैसे कहाँ से आते हैं। अब हम आपको आपके पैसे सही समय पर चुका देंगे। अच्छा समझ में आ गया है तुम्हें? क्या करते हो? अरे बाबा हमें कितनी बार से खेत जाने को कह रहे थे, हम अक्सर नहीं जाते थे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है खेत तो जाना ही होगा अगर हमें धन लाना है तो। चलो अच्छा है, अब अगली फसल की तैयारी कर लो। हाँ बाबा ने हमें बताया है। सुनो जी, कल की कटाई है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कल खेत में ही खाना बनाएंगे और खेत में ही सारे जने मिलकर कटाई करेंगे। हमारे पैसे भी बच जाएंगे और सारी फसलें भी कट जाएगी। क्या कहते हो? हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और फसल की कटाई। क्यों बहू? हमें तो अच्छा लगेगा। क्यों दीदी? अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो फिर भाई कल वही काम करते हैं। अरे मौसी क्या बात है, आज तो पूरा परिवार खेत पे ही है। अरे रे, हम यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक, अगर तुझे भी खाना है तो आजा, साथ मिलकर यहीं पर बैठकर खाएंगे। हाँ मौसी मैं तो खाना चाहूँगा ही, देखूं कितना अच्छा लग रहा है। अगली बार से मैं भी अपने परिवार का पिकनिक अपने खेत पे ही करूँगा, वो भी आएंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने और भी जमीनें खरीदी थी जिसमें वो खेती बाड़ी करते